गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग इन पाइथन, ठीक है। उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट से। आपकी बुक में पेज नंबर 93 पर दिया है इफ़ स्टेटमेंट। क्या होता है इफ़ स्टेटमेंट? मैंने बताया था जब हम कंडीशंस को चेक करते हैं कि कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स। देखिए इफ़ स्टेटमेंट्स में कंसीडर दैट यू वांट टू फाइंड वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ पॉजिटिव, ठीक है। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू प्लस में है, जैसे एक्स एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू +5 है, ठीक है। कोई एक दूसरा वाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -5 है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ़ द नंबर इज़ पॉजिटिव वी विल डिस्प्ले द नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो? द नंबर इज़ पॉजिटिव। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया हमने नम, ठीक है। ये पाइथन का एनवायरनमेंट है जिस पे लिखा गया है, ठीक। ये आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में और वहाँ पर राइट कर सकते हैं। ये इन्होंने एक वेरिएबल लिया नम की वैल्यू कर दी 7। फिर इसको कंपेयर कराते हैं इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू। तो इफ़ नम, अगर नम जो है ग्रेटर देन 0, और ये लास्ट में 2 बिंदी लगी हुई हैं, इसको बोलते हैं कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो इफ़ नम ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कर दे द नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी प्रिंट होगा द नंबर इज़ पॉजिटिव, अदरवाइज़ ये प्रिंट नहीं होगा। तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ये आउटपुट है द नंबर इज़ पॉजिटिव। और ये जो प्रिंट है ये यहाँ से क्यों लिखा है, यहाँ से क्यों नहीं लिखा? इतना स्पेस ये ब्लैंक क्यों है? देखिए इसको बोलते हैं आइडेंटेशन, ठीक है। ये हम आइडेंट में लिखते हैं जब भी हम कोई लूप या स्टेटमेंट इस तरीके से, आप पाइथन में जहाँ पर भी ये कॉलन लगा देखेंगे लास्ट में 2 बिंदी, तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा, 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, वो उसकी उस इफ़ का जो है या लूप का जो है पूरा का पूरे की बॉडी मानी जाती है कि ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अभी हमारे पास 1 लाइन लिखी हुई है प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। इसमें 4 लाइन होती हैं अगर इसी आइडेंट में, इसी के नीचे, इसी के बराबरी में, तो वो चारों इफ़ की होती। और जो इस आइडेंट से बाहर होती, मान लो था, ठीक है, इस जगह से, तो वो इफ़ से बाहर है। तो जितनी लाइन इफ़ के आइडेंट में, इफ़ के अंदर लिखी होंगी, ये सारी कौन सी होंगी? इफ़ की लाइन मानी जाएंगी। ये इफ़ के स्टेटमेंट्स माने, ठीक है। जैसे नंबर है यहाँ से लिखा है, ये इफ़ का स्टेटमेंट नहीं है। और पहली बात ये इफ़ से ऊपर लिखा हुआ है, आगे अभी और क्लियर हो जाएगा। तो ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करा लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू, अब अगर यहाँ पे -7 दे दें, यहाँ पे -7 दे दें, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है। -7 0 से छोटा होता है। नंबर लाइन पे आप देखते होंगे यहाँ पर 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, और इधर नेगेटिव होते हैं -1 -2। तो जितना इधर बढ़ेंगे 0 से, जितना इधर बढ़ेंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, और 0 से जितना इधर बढ़ेंगे उतना नंबर बड़ा होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोग्राम देखते हैं हम। एक वेरिएबल लिया नम, उसकी वैल्यू कर दी 7, नम इक्वल्स टू 7। नम के पास वैल्यू कितनी हो गई? 7। प्रिंट इस फंक्शन से ये प्रिंट करेगा, स्क्रीन पर क्या प्रिंट करेगा? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। फिर कंडीशन चेक करेगा इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है। देखो ये लाइन आइडेंट में लिखी है, इफ़ के आइडेंटेशन में है, यहाँ से नहीं लिखी है। ये वाली लाइन देखो आइडेंट के बाहर है, ये वाली दोनों, बट ये वाली इफ़ की लाइन मानी जाएगी। इफ़ के आइडेंट में लिखी है, लास्ट में कॉलन भी लगा है यहाँ पे। तो इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0 है, कितना नंबर? 7 है, तो 7 तो बड़ा है 0 से, तो ये प्रिंट हो जाएगा। स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? द नंबर इज़ पॉजिटिव, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या प्रिंट करेगा? ये इफ़ के बाहर है, ये भी प्रिंट होगा द प्रोग्राम हैज़ एंडेड, और ये भी प्रिंट होगा गुड बाय। तो हमारे आउटपुट ये 3 आ रहे हैं, जितने भी प्रिंट के देख रहे हैं, कि ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। देखते हैं तीनों लाइन आ रही हैं। द नंबर इज़ पॉजिटिव, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड गुड बाय। अगर आउटपुट दिया, हाँ दिया है। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी है, प्रिंट की एक ये भी लाइन है। ये 4 लाइन प्रिंट होंगी। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये भी प्रिंट हो रही है, ये प्रिंट होगा। और ये केवल इसमें हमें ये ध्यान रखना है, ये लाइन कब प्रिंट होगी?
जब ये कंडीशन ट्रू होगी। बाकी ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, ये तीन तो प्रिंट होनी ही होनी है। इसमें लगी है कंडीशन, इस लाइन में अगर ये इफ़ फॉल्स होता तो ये लाइन नहीं प्रिंट होती। बाकी तीन तो होनी है, उनमें कोई कंडीशन नहीं है। देखिए आप लोग, ये इफ़ वाला जो नम ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन है, तो ये आइडेंटेशन में है इफ़ के ये लाइन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये लाइन नहीं होती। बाकी किसी में कंडीशन नहीं, सिंपल प्रिंट हो रही है। ये भी, ये भी, ये भी, ये तीन तो होनी है। ये कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पे हम -7 कर देंगे तो ये तीन लाइन होंगी, ये वाली और ये वाली। तब ये वाली लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं प्रिंट होगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं रह जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कंडीशन है ट्रू, नम ग्रेटर देन है 0, तो ये चारों लाइन प्रिंट होंगी जो प्रिंट में दिखाई दे रहा है। देखते हैं, देखिए चारों प्रिंट की लाइन, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द नंबर इज़ पॉजिटिव, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड गुड बाय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर वेरिएबल ले लिया, वैल्यू 7 दे दी, ये लाइन प्रिंट होगी, सिंपल प्रिंट कराया है। स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ कंडीशन ले ली है इफ़ नम ग्रेटर देन 0, जो कि है 7 है, नम ग्रेटर देन 0 है, तो ये दो लाइन प्रिंट होंगी। देखो ये दोनों इफ़ के आइडेंट में है, ये वाला प्रिंट भी है, ये वाला भी, ये दोनों प्रिंट होगा। द नंबर इज पॉजिटिव, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड प्रिंट करेगा गुड बाय। यहाँ पर भी ये चारों लाइन प्रिंट होंगी, प्रिंट वाली, ये भी प्रिंट होगी, ये भी प्रिंट होगी, ये भी प्रिंट होगी, ये भी प्रिंट होगी, चारों प्रिंट होगी। अगर फॉल्स हो जाती, यहाँ पर 7 माइनस का हो जाता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती से, तब ये दोनों लाइन इफ़ की, ये दोनों नहीं प्रिंट होती, क्योंकि दोनों इफ़ के आइडेंट में है ये दोनों लाइंस। तब खाली दो लाइन का आउटपुट आता, एक लाइन ये आती और एक लास्ट वाली आती, बस। ठीक, अभी हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये चारों लाइन प्रिंट होंगी। चारों लाइन आ रही हैं, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, द नंबर इज़ पॉजिटिव, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड गुड बाय, चारों लाइन आएंगी। देखते हैं, देखिए वही चीज़ है, वही प्रोग्राम जो भी मैंने बताया उसी को इन्होंने इस पे लिख दिया है, प्रोग्राम वही है। ठीक है, नंबर वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 7 कर दी, प्रिंट करेगी ये लाइन, देखिए ये प्रिंट हो रही है, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इफ़ नंबर ग्रेटर देन 0, कंडीशन ये ट्रू है, तो ये लाइन प्रिंट होगी, ये भी लाइन प्रिंट होगी। द नंबर इज़ पॉजिटिव, और ये भी लाइन प्रिंट होगी। द नंबर इज़ पॉजिटिव आ गई है देखिए, और द प्रोग्राम हैज़ एंडेड, ये वाली लाइन, द प्रोग्राम हैज़ एंडेड एंड गुड बाय, गुड बाय। जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, ये प्रोग्राम है सेम। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे चेंज दिखाया इन्होंने। क्या चेंज दिखाया, नम एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू -3 कर दी। अब -3 कर दी तो इन्होंने क्या प्रिंट करा, ये तो प्रिंट होगा, सिंपल प्रिंट है, प्रिंट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रिंट हो गया स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अब यहाँ पर कंडीशन लगी है इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नंबर -3 है, 0 से छोटा है, तो ये वाली जो प्रिंट वाली लाइन है, ये लाइन नहीं प्रिंट होगी, ये दोनों फिर प्रिंट हो जाएंगी, ये आइडेंटिटेशन से बाहर हैं इसके, ये सिंपल लिखी हुई हैं। प्रिंट द प्रोग्राम हैज़ एंडेड गुड बाय, देखो 3 लाइन प्रिंट हो रही हैं, अब ये प्रिंट हो रही और लास्ट की 2 प्रिंट हो रही, ये वाली प्रिंट नहीं हो रही, इफ़ वाली ये प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। तो हमारी ये लाइन कब प्रिंट होती, अभी तक कंडीशन जो प्लस का 7 दे रहे थे तो ट्रू हो रही थी, यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो लाइन आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, ये वाली लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि नम की वैल्यू जो है 0 से बड़ी नहीं है, 0 से छोटी है। ठीक है, तो इफ़ की ये वाली लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि ये इफ़ का स्टेटमेंट, ये इफ़ का स्टेटमेंट है, आइडेंट में लिखा है, ये दोनों लाइन आइडेंट से बाहर हैं। अगर इन दोनों को भी हम इफ़ के यहीं पे इसी सीरियल में लिख दें, इसी आइडेंटेशन में, तो ये दोनों भी नहीं चलेंगी, ये भी इफ़ की लाइन्स बन जाएंगी। ओके, तो आइडेंटेशन का बहुत ही ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन प्रिंट होगी, कौन सी लाइन प्रिंट नहीं होगी। अब है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट देख रहे थे, जहाँ पे हमारा केवल इफ़ आ रहा था, अब एल्स भी आएगा। मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या चले, तो ये चल नहीं रही थी लाइन, अब हमारा एल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट चलेगा। मतलब इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो इफ़ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ये लाइन, और अगर ट्रू नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं,
मैंने बता दिया, वही डेफिनेशन है, पढ़ भी देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना अपनी बुक से। टू अंडरस्टैंड इफ एल्स स्टेटमेंट कंसीडर अ वेरिएबल विद अ वैल्यू, एक वेरिएबल होगा, वैल्यू से उसे हम कंसीडर करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, वी शुड डिस्प्ले द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इफ़ का स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। द नंबर इज़ पॉजिटिव, जब नंबर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वी विल डिस्प्ले द स्टेटमेंट द नंबर इज़ नॉट पॉजिटिव, और अगर नंबर नहीं पॉजिटिव है तब भी, निगेटिव है तब भी डिस्प्ले होगा एल्स पार्ट में। देखो यहाँ पे प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम से ही समझिए, ज़्यादा समझ में आता है। इन्होंने लिख दिया है नम की वैल्यू दे दी है, नम इक्वल्स टू 7, नम एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू दे दी 7, नम के पास 7 है। तो इफ़ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, नंबर जीरो से बड़ा है, बात सही है, नम की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 जीरो से बड़ा है, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब देखिए इसमें इफ़ एल्स में क्या होगा, अगर इफ़ वाला ट्रू हो गया तो एल्स वाला नहीं चलेगा, ये वाला, इससे मतलब हमें नहीं रह गया, केवल एक आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, ये लिखा हुआ प्रोग्राम और साइड में आउटपुट दे रहे हैं, ये साइड में यहाँ पर देखिए इस जगह पर आउटपुट है, ये आउटपुट दे रहे हैं, ये प्रोग्राम लिखा है। या तो ये वाला चलेगा इफ़, या तो एल्स चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, और कंडीशन अगर ये वाली फॉल्स हो जाती तो ये वाली लाइन प्रिंट होती, एल्स वाली। चलेगा एक ही, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। तो हमारी कंडीशन ऊपर ट्रू हो जा रही है, नंबर जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, इससे एल्स वाले से मतलब नहीं रहा हमको ये वाला। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, मान लीजिए यहाँ पर 7 माइनस का होता, तो ये कंडीशन फॉल्स है, नंबर छोटा हो जाता जीरो से, तो ये प्रिंट नहीं होता, तब क्या प्रिंट होता, एल्स वाला पार्ट प्रिंट होता, ये वाला। तो दोनों में से प्रिंट एक ही होना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए वही चीज़ यहाँ पर जो मैं बता रहा था, फॉल्स होने वाली बात, वही देखिए काम यहाँ पे हुआ है। क्या काम हुआ है, देखिए नंबर ले लिया -3, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, -3 छोटा है जीरो से, तो ये नहीं प्रिंट होगी। कौन सी लाइन प्रिंट होगी, द नंबर इज पॉजिटिव, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो ये प्रिंट हो रही है द नंबर इज नॉट पॉजिटिव, सॉरी द नंबर इज नॉट पॉजिटिव लिखा है, तो नॉट पॉजिटिव। और इसमें क्या लिखा था, द नंबर इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता, जीरो से बड़ा होता तो पॉजिटिव ही होता, तो ये वाली लाइन चलती, जो कि कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो ये वाली लाइन नहीं चली, ये वाली चल गई, एल्स वाली। ठीक है, कोई एक ही इसमें एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हमारी एल्स वाली लाइन चल रही है, कौन सी, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली लाइन नहीं चली, कौन सी चली, एल्स वाली चली। ठीक, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अपनी बात है। आगे देखते हैं, इफ़ एलिफ, इसे बोलते हैं एल्स इफ, है ना, एलिफ मतलब एल्स इफ। इसमें जब हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं, एक से ज़्यादा, अभी हम यहाँ देखिए एक ही कंडीशन चेक कर रहे थे, नंबर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये एक ही कंडीशन थी। अब अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है तो हम एल्स इफ़ एलिफ का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, सीधे मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। देखिए ऐसे काम करेगा ये, यहाँ पे हमने ले लिया नंबर एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू 3, इफ़ नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो ये लाइन चलेगी, द नंबर इज पॉजिटिव। फिर हमने सेकंड भी देखिए एल्स एलिफ में, फिर से हमने इसको कंपेयर कराया, नंबर अगर जीरो से छोटा है तो होगा द नंबर इज नेगेटिव, अगर जीरो से छोटा है तो नेगेटिव ही होगा। फिर लास्ट में एल्स ले लिया, एल्स में द नंबर इज़ जीरो। देखिए नंबर या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा, नंबर लाइन ये होती है, यहाँ जीरो है, इधर बड़े नंबर 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 यहाँ पे, और यहाँ -1 -2 -3, तो ये जो जीरो है, जीरो से इधर चलेंगे तो 1 2 3, इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, और कोई नंबर ही नहीं बचा। तो जीरो से इधर चले तो -1, और जीरो से इधर चले तो +1 से नंबर स्टार्ट है, तो नंबर जीरो से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, जीरो से छोटा है तो -1 -2 -3 हो सकता है, और ना तो जीरो से बड़ा है ना तो जीरो से छोटा है, इसका मतलब नंबर क्या है, जीरो ही है ना। तो तीनों इसमें कंडीशन इन्होंने रख दी, देखिए क्या तीनों रख दी देखिए समझने की कोशिश करिए। इन्होंने लिख दिया, नंबर दे दिया 3, अब इसमें से चलेगा एक, या तो ये इफ़ ट्रू हुआ तो ये एल्स इफ नहीं चलेगा, ना तो ये चलेगा, मतलब ना तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना ये एग्जीक्यूट होगी, इतना पूरा प्रोग्राम बेकार, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
और ये ट्रू, ना तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ना तो ये वाली केवल ये प्रिंट होगा बस। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, कौन सी, ऊपर वाली दोनों, मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स है ये भी फॉल्स, तो ना तो ये लाइन चलेगी ना तो ये लाइन चलेगी, क्योंकि ये वाली लाइन इस इफ़ के आइडेंट में है और ये वाली लाइन इस इफ़ के एलिफ के आइडेंट में है, ठीक है। तब ये एल्स पार्ट चलेगा, ये लाइन प्रिंट होगी। तो कंडीशन चलेगी तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से चलेगा एक। ये ट्रू है तो ये चलेगी, ये ट्रू है तो ये चलेगी, और कोई ट्रू नहीं है ऊपर वाले तो लास्ट में एल्स पार्ट चलेगा, ठीक है। तो नंबर को हमने देखा, नंबर की वैल्यू 3 दी, यहाँ पर कौन सी सही हो रही, यही वाली सही हो रही, नंबर ग्रेटर देन 0 है, केवल ये लाइन प्रिंट हो जाएगी बस। बाकी ये कंडीशन अब चेक ही नहीं करेगा, इनसे मतलब नहीं है, ये इतना नीचे का प्रोग्राम जो है ये, इससे कोई मतलब नहीं, केवल ये आउटपुट आएगा द नंबर इज पॉजिटिव बस। देखते हैं, आउटपुट इसमें नहीं दिया है, आप लोग बुक में देख लेना, ये वाली लाइन जो मैंने बताई है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, बुक में दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से इनपुट लेना है। देखिए अभी हम इनपुट जैसे हमने दिया n इक्वल्स टू 5, या वेरिएबल का नाम n की जगह नम ले लिया, नम इक्वल्स टू 6, 3, 7, ये सब वैल्यू ले रहे थे, तो यही है वेरिएबल और ये है वैल्यू। अब हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, यूज़र से वैल्यू लेंगे, मतलब यूज़र से कंप्यूटर पूछेगा एंटर द नंबर, तो इनपुट करेगा जो भी इनपुट करना हो, 6, 7। यहाँ पर वैल्यू फिक्स है, हर बार इस प्रोग्राम में वैल्यू कितनी है, फिक्स है। यहाँ पे वैल्यू हमने नम की 3 दे दी, तो हर बार वैल्यू 3 ही जाएगी, जितनी बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे वैल्यू 3 ही रहेगी। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एंटर नंबर, तो हर बार आप बदल सकते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी -5, तो हर बार आउटपुट बदलेगा। जैसे ही निगेटिव वैल्यू देंगे आउटपुट आपका ये आ जाएगा, पॉजिटिव देंगे ये आएगा, 0 देंगे तो ये आएगा, तो हर बार बदल सकते हैं आप। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए अब ये काम हो रहा है। अभी यहाँ पर यूज़र से नहीं लेकर के प्रोग्राम में ही इनपुट दे दिया है, नम की वैल्यू फिक्स कर दी, तो जितनी बार भी एग्जीक्यूट कराएंगे इसका आउटपुट यही आएगा, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेगा, जैसे आप कैलकुलेटर में टाइप करते हैं 2 + 3 तो 5 आया, अगली बार आपने 10 + 5 किया तो 15 आया, नेक्स्ट टाइम 7 + 3 किया तो 10 आया। इस तरीके से आप वैल्यूज़ बदल रहे हैं। और यहाँ प्रोग्राम में क्या है, वैल्यू बदल नहीं रही है, क्योंकि प्रोग्राम की नम की वैल्यू 3 है। अब अगर आप से वैल्यू तो आप बदल सकते हैं हर बार, कहने मतलब यही, तो यूज़र से इनपुट लेगा। तो द प्रोग्राम दैट वी हैव बीन राइटिंग सो फॉर टेक प्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वहाँ पर प्री डिफाइंड थी, अभी पीछे पहले से ही डिफाइन कर दी थी, अब हम देंगे वैल्यू हर बार। इफ़ वी वांट टू चेंज द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल वी नीड टू ओपन द प्रोग्राम, मेक चेंजेस एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगैन। तो हम उसको ओपन करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, प्रोग्राम को ओपन करेंगे और प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे, जिसके थ्रू प्रोग्राम जो है वैल्यू यूज़र के से लेगा। यूज़र से वैल्यू लेने के लिए ये नीचे वाली लाइन आप लोग पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट फंक्शन बताता हूँ जो फंक्शन यूज़ होगा यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। देखिए ये इनपुट फंक्शन लिखा हुआ है लास्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, जहाँ पे मैंने ये लाइन चलाई है, यहाँ देखिए आप लोग इनपुट लिखा होगा, इनपुट। ये इनपुट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को इनपुट कराते हैं यूज़र के थ्रू। देखिए कैसे, जैसे हमने वेरिएबल का नाम ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है नेम, वहाँ पे नेम ले रहे थे या नेम ले लिया, नेम इक्वल्स टू इनपुट, और ब्रैकेट में लिख दिया डबल कोट्स में, प्लीज़ टाइप योर नेम प्रेस द एंटर की एंड प्रेस द एंटर की, प्लीज़ टाइप योर नेम एंड प्रेस द एंटर की। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे नेम, जो भी नेम टाइप करेंगे वो नेम स्टोर हो जाएगा इस नेम वेरिएबल में। जैसे आपने लिखा, ये लाइन प्रिंट होके आएगी स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कंप्यूटर, प्लीज़ टाइप योर नेम एंड प्रेस द एंटर की। तो आपने पढ़ा कि नेम टाइप करने को बोल रहा है, उसके बाद एंटर की प्रेस करने को बोल रहा है। आपने नाम टाइप कर दिया राम, तो ये राम किस में स्टोर हो गया, नेम में। नेम की क्या वैल्यू हो गई, राम, नेम इक्वल्स टू राम हो गया, ठीक। अगर हम राम यहीं पर दे देते तो नेम की वैल्यू हर बार राम रहती। अब इसको दोबारा से जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप बदल भी सकते हैं, राम की जगह नाम दे दीजिए श्याम, अगली बार अमित, सुमित, विनीत, कुछ भी नाम देते, तो नेम हर बार ये चेंज होता रहेगा इसका। हर बार ये आपसे पूछेगा प्रोग्राम में, क्या पूछेगा, प्लीज़ टाइप योर नेम एंड प्रेस द एंटर की, जो भी नाम आप देंगे वो इसमें चला जाएगा नेम वेरिएबल में। जैसे नम वेरिएबल था, नम में 5 दिया तो नम के पास कितनी वैल्यू होगी, 5, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे करेक्टर वैल्यू आप देंगे राम श्याम, ठीक है, जो भी देना हो।
फिर उसी को प्रिंट करा दिया, योर नेम इज़ नेम, तो जो नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ से ले लेगा। ठीक, लिख के आएगा स्क्रीन पर योर नेम इज़, ये डबल कोट्स में है, देखिए ऊपर डबल कोट्स लगे हैं, ये डबल कोट्स में, इतना तो ऐसे ही लिख के आएगा, कॉमा के बाद नेम लिखा है, ये डबल कोट्स में नहीं है, ये वैल्यू उठाएगा अपनी यहाँ से, जो वैल्यू आपने टाइप करी होगी यहाँ पर, ये वही वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा योर नेम इज, जो भी आपने नेम टाइप किया होगा वही आ जाएगा। हाँ ठीक, नेक्स्ट देखिए, टेकिंग इंटीजर एज इनपुट, अभी हमने करेक्टर इनपुट दिया था नेम में, अब कैसा हमें देना है, इंटीजर की तरह, तो इंटीजर ये नंबर 1, ओ सॉरी, ये हमने ले लिया इंटीजर वैल्यू लेनी है, नंबर 1 एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर इंट लिख देंगे, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, सीधे इनपुट लिखा था, इंट के बाद ब्रैकेट इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर मैसेज, प्लीज़ एंटर एन इंटीजर, तो ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर, प्लीज़ एंटर एन इंटीजर। मान लीजिए इंटीजर में आपने 5 दे दिया, तो 5 किसके पास चला जाएगा, num1 के पास, फिर उसी को ये प्रिंट करा रहे हैं, किसको प्रिंट कराया, देखो लिखा है इन्होंने, प्रिंट कराया डबल कोट्स में जो लिखा है, ये एंटर द नंबर एंटर्ड इज, ये ऐसे ही लिख के आएगा, num1 बिना डबल कोट्स के लिखा है, ये 5 दिया था num1 को, ये वैल्यू यहाँ से उठा लेगा 5, फिर प्रिंट कराएगा द स्क्वायर ऑफ द नंबर एंटर्ड इज, स्क्वायर के लिए हम पाइथन में num1 लिखा है और डबल एस्ट्रिक, डबल स्टार जो बने हुए हैं एस्ट्रिक बोलते हैं 2, तो सिंगल एस्ट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रही है और डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर है, तो जो num1 की वैल्यू है उसकी पावर 2 हो जाएगी, तो num1 हमने 5 दिया था, तो 5 की पावर 2 मतलब 25 कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो ये इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट भी हुआ है प्रोग्राम, इस तरीके से हुआ है, देखिए आपसे वैल्यू मांगेगा पहले, ये लाइन है ना, प्लीज़ एंटर इंटीजर, इनपुट की हेल्प से ये लाइन यहाँ पर लिख के आएगी, प्लीज़ एंटर एन इंटीजर। ठीक है, ये लाइन लिख के आएगी और आपको ये इंट डेटा टाइप लगा, इंटीजर टाइप वैल्यू देनी, इन्होंने 10 दे दी, ये आप टाइप करेंगे कीबोर्ड से, टाइप करके जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज इंटर्ड इज, ये लाइन ऐसे ही प्रिंट होगी यहाँ तक, और num1 बिना डबल कोट्स के लिखा हुआ, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू थी टाइप किया आपने 10, तो 10 आ जाएगी, ये आ गई 10, फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इंटर्ड इज, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इंटर्ड इज, और ये जो इधर लिखा था आपने num डबल एस्ट्रिक 2, इसका मतलब है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100, देखिए लास्ट में 100 लिख के आ रहा है। अब इसी तरीके से ये फ्लोट वैल्यू इंटर करा रहे हैं, फ्लोट पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है, पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज़, वो भी इनपुट हो जाएगी। देखिए इन्होंने क्या किया, टेम्प एक वेरिएबल लिया, शायद टेम्परेचर के लिए लिया होगा, शॉर्ट में ले लिया टेम्प, फ्लोट माने पॉइंट की वैल्यू, फिर ब्रैकेट इनपुट, ये मैसेज स्क्रीन पर आएगा, क्या आएगा, प्लीज़ एंटर द रूम टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर के लिए ही है, प्लीज़ इनपुट द रूम टेम्परेचर। अब आप जितना भी लिखेंगे, जैसे आपने लिखा, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 23, तो जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये पॉइंट में प्रिंट होगा, 23.0 ले लेगा आगे, आपने तो लिखा था 23, लेकिन जब प्रिंट कराया नीचे देखो तो द टेम्परेचर इंटर्ड इज, ये लाइन इतनी डबल कोट्स में यहाँ तक ऐसे ही प्रिंट होगी, और टेम्प बिना डबल कोट्स के ये वैल्यू उठाएगा। ठीक, तो देखिए ये वाली लाइन लिख के आएगी, आप जो टेम्परेचर देंगे वही यहाँ पे प्रिंट करा देगा, आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट देखिए, प्लीज़ एंटर द रूम टेम्परेचर पूछ रहा है, प्लीज़ एंटर द रूम टेम्परेचर, ये लाइन इसकी हेल्प से आपने 23 लिखा, फिर ये प्रिंट करा रहा है द टेम्परेचर इंटर्ड इज, ये ऐसे ही लिख के आया द टेम्परेचर इंटर्ड इज, और 23 आपने लिखा था, ये 0 अपने आप ले लेगा 23.0, क्योंकि ये कैसी वैल्यू थी, फ्लोट थी, तो 0.0 लेगा, इंटीजर में पॉइंट की वैल्यू नहीं लेता है, फ्लोट में पॉइंट की वैल्यू लेता है। ठीक है, इसके बाद सिंपल प्रोग्राम देखिए लास्ट, फिर ख़त्म करते हैं। num इक्वल्स टू वही दिया हुआ है जो पहले आप लोग कर चुके हैं, num इक्वल्स टू इंट इनपुट की हेल्प से ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर, प्लीज़ एंटर अ नंबर, जो नंबर आप एंटर करेंगे, मान लीजिए 6 कर दिया, यहाँ पे इन्होंने माइनस का 16 किया है, ये देखिए
माइनस का 16 कहाँ चला गया, नम के पास। नम के पास कितनी वैल्यू हो गई, नम इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू -16। वहाँ पर ऐसे ही वैल्यू हम दे रहे थे पिछले प्रोग्राम में। अब ये मैसेज आएगा, जो वैल्यू देना चाहो वो दो। इन्होंने -16 दी तो इस नम की वैल्यू हो गई -16। अब कंपेयर करेगा, इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0, -16 ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। एल्स इफ दोबारा चेक किया, नम इज़ लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, ये लाइन आ जाएगी। द नंबर इज़ निगेटिव, निगेटिव है भी, ये एल्स वाला भी नहीं चलेगा। तीनों में से मैंने पहले भी बताया चलेगा एक ही कोई। तो द नंबर इज़ निगेटिव आउटपुट आएगा। देखते हैं, बुक में आप देख लीजिए, पूरी नहीं है ये। द नंबर इज निगेटिव, निगेटिव का TI लास्ट में। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा और आप लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।